लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा आप कहते हैं, उस कथा में परिवार को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, सनातन धर्म के लिए और जनमानस के कल्याण की बात कहते हैं। शिव महापुराण तो इसमें थोड़ी बहुत आ पाती है। बहुत थोड़ी सी आई। शिव महापुराण को तो अपन छूते हुए, स्पर्श करते हुए और उसके चरणों को प्रणाम करते करते चलते हैं। कारण हम शंकर भगवान को जल चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाना जानते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करना जानते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि शिव में लीन होने के लिए, शंकर भगवान में समाहित होने के लिए शंकर भगवान की कौन सी अविरल भक्ति धारण करी जाए जिससे हम महादेव के हो जाएं और महादेव हमारा हो जाए। उस भक्ति को केसरी जी जब हम वहां से चले थे तो हमको कहा था कथा स्थल बहुत दूर है शहर से, और ये निधि बेटी ने भी कहा था कि थोड़ा शहर विश्वनाथ मंदिर और कथा स्थल में दूरी है। और निधि बेटी ने एक बात और कही थी, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, पब्लिक इतना सारा लोग काशी में आता नहीं है। काशी में विशाल विशाल कथा हो गए, 5,000, 7,000, 10,000। तो निधि बेटी कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग गया, अगर इसमें लोग नहीं रहेंगे तो कथा का आनंद गुरुजी का चले जाएगा। हम निधि बेटी से और केसरी जी आपको भी कहेंगे, कौशल जी कहेंगे कि जहां मेरा विश्वनाथ बैठा हो वहां कुछ खाली रह ही नहीं सकता। जहां विश्वनाथ बैठा हो वहां खाली नहीं रहेगा निधि बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। और कथा ये विश्वनाथ के भरोसे पर हुई है और कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। कराने वाला तो मेरा शंभू अंदर से बैठा बैठा डमरू बजाता रहता है। ये उसकी कृपा। मिश्रा नहीं है, सुनने वाले आप नहीं हो और करवाने वाले कौशल जी नहीं है। करवाने वाला भी विश्वनाथ और सुनाने वाला भी विश्वनाथ और सुनने वाला भी विश्वनाथ। हमने शिव महापुराण की कथा में 5वें दिन कहा था कि बबुआ ये काशी है, हल्के में मत लेना। जो केवल भगवान को पाने के लिए आता है उसको कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग तो काशी में निवास करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपके चरणों को। आप लोग तो देखते रहते होंगे कि लोग अपना विदेश छोड़कर, अंग्रेज अपना देश छोड़कर काशी की धरा पर एक एक, डेढ़ डेढ़, 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। कोई अपन जो निवास कर रहे हैं वो ट्रैफिक को देखकर थोड़ा सा डर जाएंगे, जो अपन निवास कर रहे हैं वो थोड़ी सी भीड़ देखकर डर जाएंगे, पर वो अंग्रेज जो विदेश से आए हुए हैं और भारत की भूमि पर काशी में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको ना तो ट्रैफिक से मतलब है, ना भीड़ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है। वो अपनी मस्ती में केवल महादेव को खोजते हुए निकले चले जाते हैं कि महादेव कहां है। वो केवल भगवान शिव को खोजते हुए जा रहे हैं, वो केवल भगवान शंकर को खोजते हुए जा रहे हैं।
कभी मणिकर्णिका के घाट पर, कभी 80 घाट पर, कभी रविदास जी के घाट पर, कभी गंगा के घाट पर, जहां उनका मन पड़ता है वहां बैठकर भगवान शिव को खोजते हैं, भगवान शंकर को ढूंढते हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है। हमने संसार को बहुत ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, संसार में कोई आधार नहीं है, केवल एक परमात्मा का भजन, केवल एक स्मरण, केवल एक कीर्तन, केवल एक मंत्र जाप, केवल एक भगवान की शरणागति। मेरे भाई, मेरी काशी की जीजियों और जीजाओं, इतना जरूर कहूंगा आपसे, साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाएगा, निश्चित है मेल नहीं जम पाएगा। उसी तरह रोज रोज शिव महापुराण की कथा सुनने से ये आत्मा में भी मेल नहीं जम पाएगा। न काम, न लोभ, न वासना, न आसक्ति, न तृष्णा। अरे कितनी अविरल भक्ति। कोई कह रहा था यहां पर लोग तप करने आते हैं, यहाँ लोग आराधना करने आते हैं, तपस्या करने आते हैं, बाबा होन बैठे रहते हैं, खूब तप करते हैं। तो हम भी उनको कहना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा में ये 3 घंटे की कथा है, पर इस पंडाल में एक एक व्यक्ति घूम कर देखना, सवेरे 7 बजे से एक जैसे बिना खाए पिए ना वॉशरूम के लिए जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, अपनी जगह छोड़कर केवल 1 बजे का इंतजार करते हैं और 4 बजे तक कथा सुनने के बाद फिर उठते हैं। एक उनकी तप साधना और एक इनकी तप साधना। आप थोड़ी सी मुंडी पीछे घुमाकर, अपना मुख पीछे घुमाकर देखेंगे, साइड में घुमाकर देखेंगे, धूप में कड़कती हुई धूप, और ये भी इतनी भयंकर कठोर धूप कि लोग अंदर बैठे हैं तो उनको पसीना आ रहा है, और वो बाहर पूरे पंडाल के चारों तरफ घूमकर देखिए कि लोग ऐसी धूप में खड़े होकर कहीं बैठकर, जहां मौका मिल जा रहा है वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। तो ये तो इनकी तप साधना, यही तो इनकी तप साधना का फल है, यही ना। लाखों की संख्या में आपका आना, ये अविरल भक्ति है, और यही भक्ति मेरा देवाधिदेव महादेव देखेगा। अरे भाई, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन ये काम, जिस दिन ये लोभ, जिस दिन ये वासना, जिस दिन ये अहंकार, जिस दिन ये तृष्णा हमारे ऊपर आसक्त नहीं होगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अहंकार नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर झूठ नहीं आता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे भीतर अभिमान नहीं हो, अभिमत्ता नहीं हो, लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, सब कुछ। पर जरा सा हाथ में अगर कचरा लगा, जरा सा हाथ में, शरीर में थोड़ा सा कुछ लगा, कलर लगा, कचरा लगा, सामान लगा, मिट्टी लगी, तुमने साबुन से धो लिया। एक से बढ़कर एक साबुन आते हैं और उसमें सुगंध भी बहुत होती है और उसका रेपर भी अच्छे से अच्छा होता है। बस साबुन के रेपर से, साबुन के ऊपर जो कागज लगा रहता है उससे मेल साफ नहीं होगा।
साबुन के ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है, कागज लगा होता है, उससे पन्नी से मेल साफ नहीं होता। साबुन अकेला रगड़ लिया बिना पानी के तो भी मेल साफ नहीं होगा। साबुन का काम है कि पानी के साथ मिलकर वो मेल को साफ कर देता है। उसी तरह शिव महापुराण का काम है कि भक्ति के साथ में रगड़कर वो भीतर के मेल को साफ कर देता है। ये निश्चित था। जो लोग रात में सफर करते हैं वो पूरी रात ड्राइवर से बात करते हैं। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर वो बताओ, अगर तुमने कोई गाड़ी पर्सनल करी है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी कर लेकर जा रहे हो, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जो रात भर सफर करते हैं वो रात भर ड्राइवर से बात करते हैं। क्यों करते हो? है? तुम्हें शौक चला है क्या बात करने का? क्या तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, पर ड्राइवर से बात इसलिए कर रहे हो कि इसकी झपकी नहीं लग जाए, इसको नींद ना आ जाए। अगर ये सो गया तो हमें मंजिल तक, अरे बोलो तो जम के नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम ड्राइवर से रात भर बात करते हुए चलते हो। दुनिया के लोग रात में सफर करते हैं तो ड्राइवर से बात करते करते चलते हैं, जिससे हम मंजिल तक पहुंच जाएं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे रात को आप मंजिल पर पहुंचना है तो रात भर ड्राइवर से बात करते हो, तब जाकर उसको नींद नहीं आती और वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, इस कथा में हम और आप इसलिए बैठते हैं कि हम भी उस परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाएं, इसलिए चर्चा करते करते वहां तक पहुंचा जा सकता। हम उसका भजन करते करते, एक ड्राइवर तुम्हारे घर में है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक छोड़ेगा, और एक ड्राइवर मेरा देव अधिदेव महादेव है जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा, भव सागर से, वो भी मंजिल तक पहुंचा देगा। वो भी मंजिल तक पहुंचा। कितनी समझदारी की बात है, स्मरण करिए जरा। ऐसे तीन लोगों को देखकर मनुष्य को अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। जब ये 3 सामने से आते दिख रहे हो तो अपना रास्ता बदल लो, चुपचाप से निकल लो। कौन 3 लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। काशी वालों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। आस्था चैनल वाले, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस विशाल मां गंगा के घाट पर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। 3 को देखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और चुपचाप से निकल जाना चाहिए। पहले नंबर पर सांप, दूसरे नंबर पर शेर, तीसरे नंबर पर शराबी। एक सांप, एक शेर, एक शराबी, इन 3 को अगर आता हुआ देख रहे हो तो इनके सामने खड़े मत हो, इनके सामने माथा पच्ची मत करो, इनके सामने दिमाग मत लगाओ, इनके सामने ना खड़े होकर रास्ते को बदलकर चुपचाप एकांत से निकल जाओ। क्योंकि सांप से अगर रास्ता भिड़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है, शेर के सामने भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, और शराबी को कितना भी समझाओगे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए रास्ता बदल कर निकल। फिर शिव पुराण कहती है
पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को निकाला जा सकता है, पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते, ये निश्चित था। अब कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी समझाने का प्रयास करो, जो प्याली में डूब रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिंदगी का कोई सुख तुमको नहीं मिला। तुमने अभी देवाधिदेव महादेव को पहचाना नहीं है, तुमने अभी भगवान को पहचाना नहीं है। दिन भर का रिक्शा चला लेना, दिन भर की मेहनत कर लेना, दिन भर का काम कर लेना और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर कर परिवार में थोड़ा सा पैसा देकर बाकी का पैसा सब ले जाकर गलत जगह पर लगा देना, इसमें श्रेष्ठता नहीं बनती है महाराज, इसमें श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता इसमें नहीं है, श्रेष्ठता भगवत भजन में, भगवत स्मरण में। विश्वनाथ की धरा पर रह रहे हो, थोड़ा सा ट्रैफिक में अगर जाम लग जाए तो रिक्शे वाला भी चिल्लाकर दौड़ने लगता है। मेरा निवेदन है, चिल्लाने की जगह पर अगर तुमको भगवान ने वाणी दी है और थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाजू में से कोई अगर गाड़ी निकाल रहा है, तो हम भी तो ब्रजभूमि जैसे राधे राधे या हर हर महादेव या विश्वनाथ कह सकते हैं। दिन भर में मुख में से विश्वनाथ निकलेगा, हर हर महादेव निकलेगा, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी सवर जाए, हमारा जीवन का आनंद हम पाए। प्रतिदिन जो गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहा पाते। विश्वनाथ बाबा की धरा पर रहने के बाद भी रोज विश्वनाथ के मंदिर नहीं जा पाते। पूरी दुनिया, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वहाँ पूरा उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से 1,000, 500, 200 किलोमीटर दूर से लोग विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने आते हैं, और हम 20 कदम चलकर भी विश्वनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। जरा विचार करना अपने भाग्य को। जरा विचार करिएगा अपने विचार को, अपने भाग्य को, कि हम विश्वनाथ बाबा की धरा पर रह रहे हैं, काशी जैसी पुण्य धरा पर रह रहे हैं, उसके बाद भी हम दिन भर दुकान पर बैठते हैं, दिन भर नौकरी में लगे रहते हैं, दिन भर व्यापार में लगे रहते हैं, दिन भर कार्य में लगे रहते हैं, और हम विश्वनाथ बाबा का दर्शन तक करने नहीं जा पाते, हम बाबा से विनती करने नहीं जा पाते। सारी दुनिया के लोग इस विश्वनाथ बाबा की पावन धरा पर काशी में आते हैं, और हम काशी में रहने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। सावन में पूरी दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं, और हम केवल उनका दर्शन कर लेते हैं, हम भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? कारण क्या? हम सब दूर जा रहे हैं, पर विश्वनाथ बाबा की धरा तक, विश्वनाथ बाबा के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम भले बाबा की नगरी में रह रहे हैं, परंतु हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म बढ़ गए हों, तो बाबा ने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखूं, तू मेरे सामने मत आ। सारी दुनिया के लोग आए और अपन ना पहुंच पाए, तो अपने में दोष देखो, अपने भीतर दोष देखो कि हम भगवान की भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे, हम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, हम विश्वनाथ बाबा की चौखट तक, उसके चरणों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आखिर क्या कमी है?
हमारे भीतर कौन सी ऐसी कमी रह गई कि हमें भगवान